सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कल रिजल्ट आया। कल मैं आपसे बात नहीं कर सका, आज बात कर पा रहा हूँ आपसे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को, जो हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में शामिल सभी दल के सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, सम्मानित कार्यकर्ता हैं, जन अधिकार पार्टी के साथी हैं, पदाधिकारी लोग हैं, सबको मैं आपके सहयोग के लिए, आपकी मेहनत के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में मैं जो हमारे एमआईएम के अध्यक्ष जी हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, उनको भी, हमारे वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय रामकरण कश्यप जी, रामधनी बिन जी, कमलेश चौहान साहब और पृथ्वीराज सिंह जी, उनको और उनके सभी पार्टी के साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि उन्होंने चुनाव में अच्छा सहयोग दिया। और ये भी आशा है कि आगे चल कर के हम लोग आपस में मिल कर के एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे और हम जो अपनी लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया है गरीब और कमज़ोर लोगों के हक अधिकार को दिलाने की, उस लड़ाई को हम आगे जारी रखेंगे। साथियों, आप लोगों ने पूरी मेहनत से चुनाव को लड़ा, आप लोगों ने वोट भी डाली। कहीं कहीं तो मेरे साथियों से बात हुई कि उन लोगों ने, बेचारों ने कोशिश की, वोट डाली, एक एक घर के 20-20 वोट, 15-15 वोट मोहल्ले के सब लोगों ने साथ में जाके डाला, लेकिन वोट निकली नहीं बाद में। अब ये क्यों नहीं निकली, इसको आपको भी समीक्षा करना है, मुझको भी समीक्षा करना है। लेकिन एक बात मुझे ज़रूर कहना है, आपको घबराना नहीं है और निराश नहीं होना है। ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। अभी हमारे सामने नगर पंचायत के चुनाव हैं 6-7 महीने में, उसके बाद 24 में लोकसभा के चुनाव हैं और दूसरे प्रदेशों के भी चुनाव हैं। तो कहीं से भी हमें निराश होने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो लड़ाई हमने गरीब की, कमज़ोर की, वंचित समाज के लोगों की हमने शुरू की है, किसान की, मजदूर की, कि जो हमारे गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको हक अधिकार मिल सके, इस लड़ाई को हमें जारी रखना है। ना मैं निराश हूँगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी सभी साथी निराश नहीं होंगे। हमारे जो जन अधिकार पार्टी के सम्मानित नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आपको कहीं से भी घबराने की और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी की तरफ से, अपने तरफ से, जो हमारे साथी जीत करके आए हैं उन्हें हम बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि भाई वो अच्छा काम करेंगे, लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए काम करेंगे। लेकिन हमारे हारने का और पीछे रहने का ये कतई कारण नहीं है कि हम अपनी लड़ाई को बंद कर देंगे। हमको ये भी देखना है कि कहाँ हमसे कमी रह गई, क्या कमी रह गई, किस वजह से हम पीछे रह गए, क्या वाकई में हम वोट ही नहीं पाए हैं या वोट की हमारे चोरी हो गई है। इन सारे पहलुओं पे भी हमें देखना है। आज हम लोगों ने, आज से समीक्षा बैठक हम लोगों ने शुरू की है। आज लखनऊ मंडल के साथियों के साथ हम बैठे थे, कल कुछ साथियों के साथ बैठेंगे, परसों नरसों, तो 3-4 दिन में हम लोग पूरी समीक्षा भी कर लेंगे और उसके बाद एक पूरे प्रदेश स्तर की कार्यकर्ता बैठक बुला करके जो हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे वो आप लोगों के बीच में रखेंगे। लेकिन आप लोगों को भी निष्पक्ष भावना से इस बारे में जानना है और विचार करना है, आखिर वजह क्या है, कारण क्या है, कमी कहाँ रह गई, और जो कमी हमसे रह गई है उस कमी को हम दूर करने के बारे में सोचेंगे। और कोई भी लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है कि जब हम पुरानी गलतियों से सबक सीख करके, उन्हें दूर करके आगे की लड़ाई की हम शुरुआत करें और तैयारी करें। इस आशा और विश्वास के साथ कि जितने हमारे साथी हैं जन अधिकार पार्टी के, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के, चाहे वो एमआईएम के साथी हों, हमारे
चाहे भारतीय वंचित समाज पार्टी के हों, चाहे भारतीय मानव समाज पार्टी के हैं, जनता क्रांति पार्टी के हैं और हमारे अपनी जनता पार्टी के, जो भी सम्मानित साथी हमारे साथ साथी शामिल थे, जिन्होंने मेहनत की, उनको पुनः एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इस आशा और विश्वास के साथ कि हम लोग रुकेंगे नहीं, निराश नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। हम लोग जो लड़ाई गरीब और कमज़ोर के हित में शुरू किया है, उस लड़ाई को हम निरंतर लड़ते रहेंगे। और हमारे बीच में हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में शामिल जो भारतीय वंचित समाज पार्टी के हमारे साथी हैं रामकरण कश्यप साहब, वो भी आपके बीच में आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष एवं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में सम्मिलित सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माननीय केवट रामधनी बिंद जी, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश सिंह चौहान जी, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और साथ ही में पृथ्वीराज सिंह जी, सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को और कार्यकर्ताओं को, शुभचिंतकों को मैं रामकरण कश्यप राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वंचित समाज पार्टी हृदय की गहराइयों से आपकी मेहनत के लिए और आपके स्नेह और प्यार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। रिजल्ट कल आ चुका है और हम लोग हतोत्साहित नहीं हैं, क्योंकि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में जिस कुशलता से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने काम किया, जिस लय से और लगन से काम किया, और जो हमने रैलियां की शुरू से लेकर अंत तक बराबर रैलियों में अपार भीड़, जनसैलाब और बहुत सारा प्यार हम लोगों को मिलता रहा। जो वोट हमारे खाते में आए हैं उन वोटों में जैसा कि हमने सर्वे किया कई बूथों का, और जो हमने कैंडिडेट लड़ाए उन कैंडिडेटों से भी पूछा, तो जहानाबाद से अमर सिंह कश्यप जी लड़ रहे थे, उनका खुद का बूथ जो कपिलिया का बूथ था, उस बूथ में उनके 150 वोट उनके परिवार के ही थे और उस बूथ में एक वोट निकला है। और मैं नहीं समझ सकता हूं कि एक ही वोट क्यों निकला, क्योंकि उनके परिवार का ही कैंडिडेट था और वो हार गया। तो इस तरह से कई संदिग्ध स्थिति की जानकारी मुझे मिली है, लेकिन फिर भी हम जो लोग चुनाव जीत करके आए हैं, किसी भी दल के हों, उनको भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ से धन्यवाद देते हैं, जीत की बधाई देते हैं। और अपने जितनी भी कार्यकर्ता हैं हमारे जन अधिकार पार्टी के, सबसे ज़्यादा जन अधिकार पार्टी के जिन लोगों ने, AIMIM के लोगों ने मिल करके जो हम लोगों का स्नेह, प्यार और समर्थन दे करके ताकत दी, उनको हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। साथ ही साथियों, ये जंग जारी रहेगी। ये जंग व्यक्तिगत माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की जंग नहीं है, रामकरण कश्यप के लिए नहीं है, ओवैसी साहब के लिए नहीं है। ये सारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की लड़ाई है, हक और अधिकार की। ये लड़ाई जारी रहेगी। आप अपने हौसले के साथ काम शुरू करो। समीक्षा मीटिंगें हो रही हैं और कुछ ही दिनों के बाद में बैठक करने के बाद नया समीकरण पेश किया जाएगा और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा इसके हमेशा अगुआ रहेंगे और हम लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे, जिस ईमानदारी से उन्होंने हम लोगों को आगे संयुक्त मोर्चा, एक तरह से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को एकदम संयुक्त रखा है, जोड़ कर रखा है, सबको भागीदारी दी है। मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों को भी मैं कहता हूं कि हौसले से आगे बढ़ो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। बार बार लोग तुम्हें पराजित करने की कोशिश करेंगे, छल करेंगे, धोखा देंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे और वोट लूटेंगे। कब तक लूटेंगे? जब तक हम लोग मेजोरिटी में नहीं खड़े होंगे तब तक। अब मेजोरिटी में खड़े हो जाओ, आगे आने वाला समय तुम्हारा है। जय हिंद, जय भारत।